प्रिया और विजय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर प्रिया और विजय की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार प्रिया और विजय दोनों एक समुद्र के किनारे बैठे थे। प्रिया ने विजय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विजय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर वालों को बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विजय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विजय की माँ तो मान गई पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे, और यहाँ प्रिया के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि प्रिया के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती तभी विजय को फोन कर पाती थी, और बस हमेशा यही कहती कि विजय, तुम जल्दी ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। विजय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था। पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाएंगे। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विजय घर पर न कुछ खाता था न ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो प्रिया से ही होगी, आप कल ही उसके घर जाकर उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विजय के पापा प्रिया के घर गए और प्रिया के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विजय के पिताजी की बात सुनकर प्रिया के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विजय और प्रिया की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विजय अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग प्रिया से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विजय और प्रिया भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रिया की सास उसको बाबा के पास भी ले गई, पर वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। प्रिया बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाए जा रही थी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विजय ऑफिस से लौटकर आया तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी ना हो रहा, अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखे। यह सब प्रिया सुन रही थी। विजय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चले गया, जहाँ प्रिया वहाँ बहुत रो रही थी। विजय उसके पास गया और उससे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ में, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। प्रिया थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात प्रिया यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। विजय भी ऑफिस के लिए निकल गया, प्रिया भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विजय घर आया तो प्रिया ने उससे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक प्रिया ने विजय से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले ले, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों न हम किसी बच्चे को गोद ले और उससे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विजय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्थान गए और वहां पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्थान वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। विजय जब भी वहां जाता वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की घड़ियां और बढ़ती जा रही थी। अब प्रिया हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। विजय भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विजय ने प्रिया का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्थान जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विजय को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्थान में आ जाएं, आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने तुरंत प्रिया को फोन करके दत्तक ग्रहण संस्थान आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विजय और प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विजय तो खुशी के मारे वही नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। विजय की मां ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वह उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।